नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजित करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी करवर्धा की, जहां कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि भोरम देव महोत्सव 17 मार्च को ग्राम छपरी में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां जीरापुर छापीहेड़ा मार्ग पर झाड़मऊ के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भोपाल में स्वर्गीय रमेश शर्मा गुड्डू भैया ट्रॉफी 2026 के आयोजन को लेकर आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजकों ने बताया कि ये प्रतियोगिता 1986 से लगातार आयोजित की जा रही है, जो शहर के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुकी है। इस आयोजन के जरिए नई प्रतिभाओं को पहचान मिल सकेगी और खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता में शहर और आसपास के क्षेत्रों की कई टीमें भाग लेंगी और रोमांचक मुकाबले होंगे। आयोजन समिति ने सभी खेल प्रेमियों और नागरिकों से अपील की है कि वो इस खेल आयोजन में भाग लें और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई, किस तरह का आयोजित प्रेस वार्ता आज की? 14वीं स्वर्गीय अरविंद चतुर्वेदी स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता जो 1 मई 2026 से 20 मई 2026 तक खेली जाएगी। ये 2 फॉर्मेट में खेली जा रही है, 2020 और 50-50। 2020 के मैचेस कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के रहेंगे और 50 ओवर्स के मैचेस जो हैं वो क्लब के रहेंगे। इसमें हमारे जोधपुर, दिल्ली, बड़ौदा और मुल्ताई, नागपुर की टीमों की बात चल रही है। सब प्रारंभिक स्टेज की चर्चाएं हैं। अब इन चर्चाओं को कितना वो लोग क्रियान्वयन करके टूर्नामेंट में अपना इंटरेस्ट जगाते हैं, ये बाद में डिपेंड करता है उन लोगों का क्या इंटरेस्ट आता है। बाकी लगभग कितनी टीमें आने की उम्मीद है आपको? करीब 22 टीमों का हमारा टारगेट है। 22 टीमों को रख के हमने अपना प्रोग्राम बनाया है। बाकी जितना आएगा, फिर अगर 12 टीमों इधर उधर होंगी तो कहीं और फिर उसको मैचेस बढ़ा के कंटिन्यू करेंगे। आप लगभग 14 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं। 1986 से आयोजन हो रहा है। बीच में कुछ अंतराल आया था, इसका बीच में कुछ गैप हुआ था और अब ईश्वर की कृपा रहेगी आप लोगों का। क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्रिकेट प्रेमियों का तो एक संदेश है, क्रिकेट अब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है। इसमें आप कहीं भी आके कुछ कर सकते हो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने सही में क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट डेफिनेट आपको कुछ ना कुछ जरूर रिटर्न देगा। चाहे आप एज ए स्पोर्ट्समैन खेल सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, आप फिटनेस का कोई कर सकते हो, कोचेस बन सकते हो, मेंटर बन सकते हो, तो क्रिकेट कहीं ना कहीं रिटर्न जरूर देगा। और आजकल जो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल नहीं है। क्रिकेट में आजकल हर आदमी का इन्वॉल्वमेंट है। जॉन राइट बेच के न्यूजीलैंड में मछली खेल रहे थे, जैसे उनको फ़ोन गया था मुंबई इंडियंस का कोच बन जाइए, तो वो 2 करोड़ रुपये साल लेकर जाते हैं। तो क्रिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। इसमें कितना पुरस्कार दिया जाएगा प्रथम पुरस्कार टीम जीतने वाली? हमारे पास इस तरीके का कोई फंडिंग नहीं रहती कि हम इसमें नगद राशि दें, क्योंकि आपको खुद पता है ग्राउंड्स में रहते हैं, अंपायर है, स्टाफ है, स्कोरर है, ये सब खर्चा में काफ़ी हमारा एक्सपेंसेस होते हैं। और बाहर की टीमें जो आ रही हैं उनको तो हमें अकोमोडेशन भी कराना है, तो नगद की राशि का कोई प्रोविजन अभी तो हाल फिलहाल तो नहीं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। छपरी में 17 मार्च को आयोजित होने वाले भोरम देव महोत्सव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बताया कि इस साल भोरम देव कॉरिडोर निर्माण कार्य के कारण पारंपरिक स्थल के बजाय ग्राम छपरी में महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भोरम देव महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है और इसलिए इसे गरिमामय तरीके से मनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे मुख्य मंच, दर्शक दीर्घा, सुरक्षा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो समय सीमा में सभी तैयारियां पूरी करें और महोत्सव में अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। हमेशा से परंपरा रही है, भोरम देव महोत्सव होता है यहाँ पर, तो उसी के संबंध में आज सबकी मीटिंग हमने बुलाया था और एक दिन का भोरम देव महोत्सव का आयोजन 17 तारीख को हम रख रहे हैं और उसी की तैयारी के संबंध में आज सब हम बैठे थे और कार्यक्रम जो है 17 तारीख को होना है। इस बार स्थानीय कलाकार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। 4 बजे से चालू होगा प्रोग्राम और रात तक, देर रात तक चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय कलाकार भाग लें, इस काम कोशिश करें। पूरी व्यवस्था हो गई, पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, कार्यक्रम कहाँ पे होना है, मंच कहाँ पे बनना है, इसकी पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। एक दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, कारण क्या है? अभी भोरम देव कॉरिडोर का निर्माण चूंकि किया जा रहा है, तो थोड़ा सा जगह अस्त व्यस्त है वहाँ पर, इसलिए जो है अभी जब तक कॉरिडोर का चूंकि निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए एक दिन का प्रोग्राम है। बड़े कलाकारों में कौन-कौन है? अभी तय कर रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है। एक बड़ा कलाकार, कम से कम 2 बड़े कलाकार हो, तो अभी चर्चा कर रहे हैं उसमें। करवर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट।
खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां एमसीबी जिले के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर में पिछले 30 महीनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे अब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। ये बदलाव प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने जिला अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार किया। अब यहां ओपीडी, प्रसव, सर्जरी और आगामी डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही आईसीयू यूनिट भी जल्द शुरू होने वाली है। इन सुधारों से मरीजों को बड़े शहरों में रेफर करने की आवश्यकता कम हो जाएगी और वो स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज पा सकेंगे। एमसीबी में चिरमिरी में भर्ती से लेके ओपीडी से लेके भर्ती से लेके छोटे ऑपरेशन से लेके गर्भवती माताओं को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। सर्जरी की बात करें तो कितनी सर्जरी अभी तक हो चुके होंगे? जी, अभी वर्तमान में हमारे पास मेजर जो ओटी है वो नहीं है, एक ही अभी ओटी है, उस पर हम सर्जरी कर रहे हैं। तो ये माइनर सर्जरियां हो रही हैं, जिसमें आर्थो की है और सर्जरी की है, यही बस हो रही हैं अभी। और लगभग कितनी ओपीडी चल रहे हैं, लगभग कितने पेशेंट रोज आते हैं? जी, अभी ओपीडी के बाद बताएं तो 250 से 300 350 तक अभी डेली ओपीडी चल रहा है। लगभग मरीजों को किसी प्रकार की यहाँ पे असुविधा के संबंध में कुछ? जी, हमने मेरे खुद का नंबर सिविल सर्जन में सब जगह अपने नंबर लगे हुए हैं जो ओपन डिस्प्ले पे हैं। कभी किसी को भी कुछ तकलीफ होता है तो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरे केबिन में आकर बता सकता है कि हमको ये परेशानी है या दिक्कत है, हम तुरंत उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लगभग अभी सर्जरी कितनी डिलीवरी सर्जरी के रूप में हुए होंगे? जी, हमारे यहाँ अभी सी सेक्शन सर्जरी किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसिया हैं, पूरे टेंट स्टाफ हैं। इवन दिन में भी हो रहे हैं और नाइट में भी हो रहे हैं, इमरजेंसी में भी हो रहे हैं। तो अभी पर मंथ 30 से 40-35 तक के तो पहुँच ही जा रहे हैं अभी। डायलिसिस की बात करें या फिर आईसीयू रूम की बात करें, क्या सुविधा है यहाँ पे? जी, डायलिसिस की सुविधा बहुत जल्द चालू होने वाली है, काम चालू हो गया है, 1 से 1.5 महीने में हो जाएगी। 5-6 मशीनें लग रही हैं, तो चिरमिरी वासियों के लिए बहुत जल्द डायलिसिस की सुविधा चालू हो जाएगी। आईसीयू का? ये आईसीयू भी बहुत जल्द चालू होने वाला है, जिसमें हम अभी 10 बेड का आईसीयू चालू करने वाले हैं। तो अभी डॉक्टर ज्वाइन करने वाले हैं, फिर जस्ट हम फिर चालू कर देंगे। सोनोग्राफी को लेकर चर्चा में थे, क्या कारण है? जी, अभी क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी के लिए बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसमें अंबिकापुर जाना पड़ता था, बैकुंठपुर जाना पड़ता था, बहुत परेशान होते थे। अभी वर्तमान में पास डॉक्टर हैं 220 अस्पताल मनेंद्रगढ़ से आते हैं, हफ्ते में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को सेवाएँ देते हैं। तो उसमें उनकी सभी प्रकार की सोनोग्राफी सुविधाएँ उनको दी जा रही है। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। जीरापुर से छापीहेड़ा सड़क मार्ग पर शनिवार को झाड़मऊ जोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। हादसे के समय महिला के साथ 2.5 साल की एक बच्ची भी थी, जिसे सुरक्षित बचाया गया है। दुर्घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस और स्थानीय लोग उसे पहचानने के लिए प्रयासरत हैं। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।